अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम मलिक साहब, इख्तलाफी निकात और इस फैसले को ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? चीजों की तो तवक्को थी, लाइक ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है हमारे आइन के अंदर, जिसके अंदर इस तरह के मामला जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और पार्लियामान उसमें अगर तब्दीली करना चाहती है तो तब्दीली करने के लिए उन्हें आइन में तब्दीली करनी जरूरी थी। उस हवाले से तो कह लें कि ये कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं थी। जिस चीज की तवक्को की जा रही थी वो था, लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। टाइमिंग इस जजमेंट उस मौके के ऊपर आई है जब कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म साहब की असम्बली के ऊपर सदर साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी, तो पहले तो वो कौमी असम्बली में या सेनेट में ले जाकर एक जवाबी तौर पर कानून में तरमीम करके नया कानून पास कर देते थे, तो और एक मैच चल रहा था। लेकिन अब ऐसे मौके पर ये काम किया गया है कि जब असम्बली है ही नहीं है तो अब दोबारा से इसके ऊपर कोई कानून साजी या उसमें तरमीम की कोशिश कम अज कम ये जो असम्बलियां जिनकी मुद्दत मुकम्मल हुई है वो नहीं कर सकते, तो नई वाली असम्बली कर सकती है। और खुद चीफ जस्टिस साहब भी 16 मार्च को 16 सितंबर तक उनकी मुद्दत है, वो भी 16 सितंबर को चले जाएंगे। तो टाइमिंग बड़ा चुन के इसके लिए पसंद किया गया और मुझे लगता है कि अभी कुछ और फैसले 2-3 ऐसे आने वाले हैं जो सियासी नदीम मलिक साहब, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2-3 और कौन से फैसले हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिसमें आर्मी एक्ट का मामला है, बाकी चीजें हैं। तो ये चीजें अब आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसले करती जाएगी वैसे वैसे सियासी सूरत हाल भी शायद एक नया रुख इख्तियार कर ले। बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप ये कह लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात में 26 अरब का जो इनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन था, जिसमें FIA से इनको बाद में पहले तो वो कन्विक्शन की तरफ मामला लगता था जा रहा है, फिर लगा नहीं इनकी हुकूमत बन गई तो सारों में जमानतें मिल गई। मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर वो मामला टेकअप हो जाएगा और उसमें भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सूरत हाल अभी फ्लूइड है, अभी कुछ सेटल्ड नहीं है। सियासी एतबार से देखें तो उसमें भी सूरत हाल अभी एक बेयकीनी वाली कैफियत नजर आती है और ये जो अदालती जंग है ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहीं पोलिटिकल क्योस में अफरा तफरी में इजाफे का सबब न बन जाए, उस मामले में हमारी जो जुडिशरी है उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक फैसला 63A के हवाले से उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर सियासी अफरा तफरी देखी उसमें 63A के फैसले का बहुत बड़ा अमल दखल था। मेरे ख्याल में वो मावरा आइन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आईनी हदूद से तजावुज करके उन्होंने फैसला किया। जैसे आज वाले फैसले के अंदर वो लिख रहे हैं ना कि जब इसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम परखते हैं तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये आइन से मुताबिकत रखता है, इसलिए इसको हमें हर सूरत आइन से मुतसादम करार देना पड़ेगा, कालअदम करार देना पड़ेगा, नल एंड वॉइड करार देना पड़ेगा। तो 63A की भी कोई नजीर 73 के आइन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अबतरी की। अभी भी बाज़ औक़ात ये खौफ पैदा होता है कि कोई और फैसला हमें सियासी बेयकीनी में इजाफे का सबब न बन जाए। हमें इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। उस हवाले से तो कह लें कि ये कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं थी। जिस चीज की तवक्को की जा रही थी वो था, लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। टाइमिंग इस जजमेंट उस मौके के ऊपर आई है जब कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म साहब की असम्बली के ऊपर सदर साहब ने असम्बलियां तहलील कर दी, तो पहले तो वो कौमी असम्बली में या सेनेट में ले जाकर एक जवाबी तौर पर कानून में तरमीम करके नया कानून पास कर देते थे, तो और एक मैच चल रहा था। लेकिन अब ऐसे मौके पर ये काम किया गया है कि जब असम्बली है ही नहीं है तो अब दोबारा से इसके ऊपर कोई कानून साजी या उसमें तरमीम की कोशिश कम अज कम ये जो असम्बलियां जिनकी मुद्दत मुकम्मल हुई है वो नहीं कर सकते, तो नई वाली असम्बली कर सकती है। और खुद चीफ जस्टिस साहब भी 16 मार्च को 16 सितंबर तक उनकी मुद्दत है, वो भी 16 सितंबर को चले जाएंगे। तो टाइमिंग बड़ा चुन के इसके लिए पसंद किया गया और मुझे लगता है कि अभी कुछ और फैसले 2-3 ऐसे आने वाले हैं जो सियासी नदीम मलिक साहब, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2-3 और कौन से फैसले हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिसमें आर्मी एक्ट का मामला है, बाकी चीजें हैं। तो ये चीजें अब आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसले करती जाएगी वैसे वैसे सियासी सूरत हाल भी शायद एक नया रुख इख्तियार कर ले। बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप ये कह लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात में 26 अरब का जो इनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन था, जिसमें FIA से इनको बाद में पहले तो वो कन्विक्शन की तरफ मामला लगता था जा रहा है, फिर लगा नहीं इनकी हुकूमत बन गई तो सारों में जमानतें मिल गई। मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर वो मामला टेकअप हो जाएगा और उसमें भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सूरत हाल अभी फ्लूइड है, अभी कुछ सेटल्ड नहीं है। सियासी एतबार से देखें तो उसमें भी सूरत हाल अभी एक बेयकीनी वाली कैफियत नजर आती है और ये जो अदालती जंग है ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहीं
पॉलिटिकल क्योस में अफरा तफरी में इजाफे का सबब न बन जाए, उस मामले में हमारी जो जुडिशरी है उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक फैसला 63A के हवाले से उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर सियासी अफरा तफरी देखी, उसमें 63A के फैसले का बहुत बड़ा अमल दखल था। मेरे ख्याल में वो मावराए आइन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आईनी हदूद से तजावुज करके उन्होंने फैसला किया। जैसे आज वाले फैसले के अंदर वो लिख रहे हैं ना कि जब इसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम परखते हैं तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये आइन से मुताबिकत रखता है, इसलिए इसको हमें हर सूरत आइन से मुतसादम करार देना पड़ेगा, कालअदम करार देना पड़ेगा, नल एंड वॉइड करार देना पड़ेगा। तो 63A की भी कोई नजीर 73 के आइन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अबतरी की। अभी भी बाज़ औक़ात ये खौफ पैदा होता है कि कोई और फैसला हमें सियासी बेयकीनी में इजाफे का सबब न बन जाए। हमें इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। नदीम मलिक साहब, इख्तलाफी निकात और इस फैसले को ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? नदीम मलिक साहब, थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा, जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो 2-3 और कौन से फैसले हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिसमें आर्मी एक्ट का मामला है, बाकी चीजें हैं। तो ये चीजें आइंदा आने वाले दिनों में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट फैसले करती जाएगी वैसे वैसे सियासी सूरत हाल भी शायद एक नया रुख इख्तियार कर ले। बहुत सारी चीजें हैं। इवन आप ये कह लीजिए कि जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुकदमात में 26 अरब का जो इनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन था, जिसमें FIA से इनको बाद में पहले तो वो कन्विक्शन की तरफ मामला लगता था जा रहा है, फिर लगा नहीं इनकी हुकूमत बन गई तो सारों में जमानतें मिल गई। मुझे लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर वो मामला टेकअप हो जाएगा और उसमें भी इनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सूरत हाल अभी फ्लूइड है, अभी कुछ सेटल्ड नहीं है। सियासी एतबार से देखें तो उसमें भी सूरत हाल अभी एक बेयकीनी वाली कैफियत नजर आती है, और ये जो अदालती जंग है ये भी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। कहीं पॉलिटिकल क्योस में अफरा तफरी में इजाफे का सबब न बन जाए, उस मामले में हमारी जो जुडिशरी है उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि इनका एक फैसला 63A के हवाले से उसने पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो हमने पिछले 1.5 साल के अंदर सियासी अफरा तफरी देखी, उसमें 63A के फैसले का बहुत बड़ा अमल दखल था। मेरे ख्याल में वो मावराए आइन फैसला था। सुप्रीम कोर्ट उससे अपने आईनी हदूद से तजावुज करके उन्होंने फैसला किया। जैसे आज वाले फैसले के अंदर वो लिख रहे हैं ना कि जब इसको टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको हम परखते हैं तो हम इसको कह ही नहीं सकते कि ये आइन से मुताबिकत रखता है, इसलिए इसको हमें हर सूरत आइन से मुतसादम करार देना पड़ेगा, कालअदम करार देना पड़ेगा, नल एंड वॉइड करार देना पड़ेगा। तो 63A की भी कोई नजीर 73 के आइन के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये चीजें ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तान में सियासी अबतरी की। अभी भी बाज़ औक़ात ये खौफ पैदा होता है कि कोई और फैसला हमें सियासी बेयकीनी में इजाफे का सबब न बन जाए। हमें इस्तेहकाम चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसे नदीम मलिक साहब, बड़े अहम पॉइंट्स जिनके ऊपर आपने रोशनी डाली, जिनके ऊपर आपने बताया कि वो पॉइंट्स भी हो सकते हैं।